अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब मुझे अपनी बीवी के बारे में किसी जानने वाले ने यह कहा था कि उसके किसी के साथ ताल्लुकात हैं तो मैं आग बगूला हो गया था। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया था, वो भी सारे बाजार के सामने, जबकि वो मेरा बचपन का दोस्त था और उसने आज तक मेरा बुरा नहीं सोचा था। पर जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं सका था। मैंने कहा कि मेरी बीवी के बारे में ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। वो मेरी हमसफ़र है, मेरे 3 बच्चों की माँ है, मेरे दुख सुख की साथी है। वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बाजार वालों ने हमें अलग किया और अब वो भी कहने लगा कि बाजार में खड़े होकर मैं तुझे तफसील नहीं बता सकता, पर याद रख तू एक माजूर मजदूर है और वो एक हसीन औरत है। आगे तू खुद समझदार है। अल्लाह ही तुझे हिम्मत दे, क्योंकि मेरी खबर सच्ची है। वो तुझसे वफादार नहीं है यार। तुझे एक दिन हकीकत पता चल जाएगी, तब तुझे मेरी बात याद आएगी, पर तब मेरे पास भी नहीं आना, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, इसीलिए मुझे तेरी शक्ल देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन 1 महीने के बाद मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब मुझे वाकई पता चल गया कि मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। बात मुझे मेरी बड़ी बेटी ने बताई, जो इतनी भी बड़ी नहीं थी, सिर्फ 6 साल की थी। उसने कहा कि घर में कोई अंकल आए थे। अम्मी ने हमें कहा था कि शोर ना करना, और अम्मी उनके साथ हंसकर बातें कर रही थी। मैंने जब अपनी बीवी से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। मेरे दिल में शक का बीज गड़ चुका था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घर में और इस तरह के मामलात होने लगे कि जिससे मुझे पता चला कि मेरी बीवी का किसी और के साथ ताल्लुक़ है। और जब मैंने पता करवाया तो पता चला कि वो बहुत ही अमीर आदमी है और पिंडी में रहता है। उसका अपना घर है, माँ बाप नहीं है, एक बहन है और उसके पास दौलत की रेल पेल है। और मेरी बीवी का उसके साथ काफ़ी अरसे से अफेयर चल रहा है। मैंने अपनी बीवी को जब ये बात बताई तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि वो जाना चाहती है। मैंने कहा कि नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। अगर जाने दिया तो तुम मुझसे शादी कर लोगी, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मेरी बीवी खामोश हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी बात मान जाएगी। अगर मुझसे माफ़ी मांगेगी मैं उसको माफ़ कर दूंगा। मैं ये सब कुछ अपने 3 बच्चों के लिए कर रहा था, उसके लिए नहीं। शायद मैं दिल से उसको कभी भी माफ़ ना कर पाता, लेकिन अपने बच्चों से उनकी माँ को दूर नहीं करना चाहता था। उनकी माँ उनसे ले लेता तो फिर उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। वो अजीब से हो जाते, वो मेरी तरह ही बन जाते जैसा मैं था, निहायत ही जज्बाती, और जिसके हाथ में कोई हुनर भी नहीं था। कुछ भी नहीं आता था मुझे। मेरा तो एक बाजू भी काम नहीं करता था। एक ही बाजू के सहारे मेहनत मजदूरी किया करता था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब मेरी बीवी एक दिन अचानक घर से चली गई, ये कहते हुए, मुझे बहुत अजीब लगता है लेकिन सच तो यही था कि वो मेरे 3 बच्चों को और मुझे छोड़कर घर से भाग चुकी थी। मैंने ऐसी औरत के बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन देखा पहली दफ़ा था। उसने पीछे कोई पैगाम, कोई बात नहीं छोड़ी, बस वो चुपचाप चली गई। शायद उसे अपने ख्वाब, अपनी ज़िंदगी और ऐशो आराम बच्चों से ज़्यादा अजीज़ था। कुछ अरसे के बाद मुझे खुला का नोट्स मिला और मैंने उसको अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया। अब मैं अपने बच्चों को खुद ही पालता था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। उनको वक्त देना पड़ता था और मैं तो पहले ही ज़्यादा नहीं कमाता था। अब मेरा बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त जाने लगा, क्योंकि मेरा सबसे छोटा बेटा सिर्फ 2 साल का था और इसके बाद एक और बेटा जो 4 साल का और बेटी 6 साल की थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। मैं जिस जगह पे रहता था मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसका किराया बहुत ज़्यादा था और मैंने घर की बजाय एक छोटा सा कमरा ले लिया। ये घर नहीं था, बस एक कमरा था। दरवाज़ा खुलता था, सामने ही कमरा था और उस कमरे के अंदर एक बाथरूम, साइड पर एक छोटा सा टेबल रखकर मैंने उसके ऊपर किचन बनाया था, जिसमें एक चूल्हा और कुछ बर्तन थे। घर की बाकी सारी चीज़ें भी बेच दी थीं, क्योंकि पैसों की हमेशा ही ज़रूरत रहती थी। एक दफ़ा छोटा बेटा बीमार हो गया तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे सोने के लिए ज़रूरी थी वो एक बेड था। वो भी मुझे बेचना पड़ गया। अब हम लोग ज़मीन पर ही सोते थे।
हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जब बेटे को अस्पताल लेकर गया तो दूर खड़ा एक आदमी किसी बारे में बात कर रहा था। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि आजकल अस्पतालों में ये काम भी होता है। अल्लाह बचाए। अल्लाह ने मेरे बेटे को सेहत दी, वो पहले से बेहतर हो गया। मैं अपने बच्चों को घर में बंद करके जाता था क्योंकि उनके पास रुकने वाला कोई भी नहीं था। मैं बाहर से ताला लगा के जाता था, उनके लिए 2 वक्त की रोटी अंदर रख के चला जाता था। बेटी को ये कहता था कि खुद भी खा लेना और छोटे भाइयों को भी खिला देना। वो बेचारी भी शायद वक्त से पहले ही बड़ी हो जाती, जिसको अपने दोनों छोटे भाइयों को संभालना पड़ रहा था। 3 बच्चे जो खेलना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, आसमान देखना चाहते हैं, बारिश देखना चाहते हैं, उनको मैंने एक कमरे में रखा हुआ था। मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं अपनी हालत बदलना चाहता था, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ नहीं आती थी। मेरी बेटी रोज़ मुझे बताती कि अब्बा मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, और ये दोनों भी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं उनके लिए सिर्फ डबल रोटी और चाय का इंतज़ाम कर पाता था, या कभी कभी दाल ले आता जिसके साथ हम रोटी खा लेते थे। कपड़े भी उनके वही जो अच्छे वक्तों में लिए थे वही पहन रहे थे। खेलने के लिए उनके पास कोई खिलौना नहीं था। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन पर ही उनको दुनिया दिखा देता। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आती कि मैं कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन मेरी हिम्मत तो उसी दिन मर गई जब मेरी महबूब बीवी मुझे छोड़कर चली गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शायद उसका गम मैंने अपने दिल में इस कदर बिठा लिया कि बस जो चल रहा था मैं उसको चला रहा था। मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं था। मैं कुछ करना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो मैं मर भी नहीं सकता था। अगर बच्चे ना होते तो मैं कब का अपने आप को ख़त्म कर लेता, खुदकुशी कर लेता, लेकिन बच्चों के लिए मुझे जीना पड़ता था। सच कहते हैं कि जिम्मेदारियां तो इंसान को मरने भी नहीं देती हैं। मुझे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैंने भी उनके लिए बहुत ख्वाब देखे थे। बहुत प्यारे लगते थे मुझे बच्चे। भला औलाद भी किसी को बुरी लगती है। बच्चों के लिए तो इंसान जीता है, इन्हीं के लिए सब कुछ करता है। पहले तो ऐसा था कि कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता था, लेकिन एक दिन पूरा गुजर गया था और मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। बड़ी बेटी तो खामोश थी, लेकिन छोटे बच्चे बार बार खाना मांग रहे थे। मैं बाहर गया, मैंने किसी से काम मांगा तो उसने कहा कि कोई काम नहीं है भाई, बहुत गर्मी है, सर ना खाओ, अपना आप अच्छा नहीं लग रहा और तुम काम मांगने आ गए हो। हम यहाँ खुद काम करने बैठे हैं और हमसे काम नहीं हो रहा। आज मुझे मजदूरी भी नहीं मिली थी। मैंने अपनी बेटी को भेजा कि मोहल्ले से ही जाके कुछ मांग लाए, तो एक औरत ने जवाब दे दिया और कहा कि रोज़ आ जाते हो प्लेट उठा के, शर्म नहीं आती? इतना हट्टा कट्टा बाप है तुम्हारा, उसे कहा करो कि तुम्हारे लिए कमा कर लाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने बच्चों को कहा कि यहीं पे बैठो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाना तो ले आएंगे ना, मुझे बहुत भूख लगी है और छोटे वाले भी रो रहे हैं। आप चले जाएंगे तो ये मुझे बहुत तंग करेंगे। मैंने कहा कि बस मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा और खाने के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन मैं क्या करता, कहाँ से कुछ लेता? जहाँ भी जाता जवाब ही मिल जाता था। मैं अस्पताल चला गया और इस दिन जो मैंने बात सुनी थी, आज खुद पर वही अजाब तोड़ने लगा था। सुना था कि यहाँ पर गुर्दे बेचे जाते थे। मैं अपना गुर्दा बेचना चाहता था। मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए और मुझसे कोई फॉर्म भी लिखवाया। उन्होंने मुझे माकूल रकम देने का वादा किया, पर कहा कि आधी रकम पहले मिलेगी और आधी बाद में, और मेरा ऑपरेशन कर दिया। मैंने कहा कि मुझे जल्दी घर जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये आप पर मुनहसर है, आप जब चाहें जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा कि 1 घंटे का बोल कर आया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजर जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। मेरी आंख खुली और देखा कि पूरे वार्ड में मैं अकेला ही पड़ा हुआ था। आसपास कोई भी नहीं था। असूल तो ये था कि मैं जाने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर को बता देता या पूछ लेता। फिर मैंने सोचा कि कहीं मुझे रोक ही ना ले, क्योंकि मैं तो जाना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मुझे कोई बहाना करके रोक लिया
तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैं चोरी चोरी उठा और अपने आप को समेटता हुआ अस्पताल से बाहर निकल गया। मैंने किसी को ना बताया, किसी से पूछा कि मैं जा रहा हूँ या मुझे जाना चाहिए या नहीं, या बाद में मुझे कौन सी दवाई खानी है। सोचा कि जब दोबारा पैसे लेने आऊँगा तो ये सारी बातें पूछ लूँगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की, मैं उठा और मैंने पैसे लिए और अस्पताल से बाहर निकल गया। मुझसे बहुत मुश्किल से चला जा रहा था, लेकिन नर्स से कहा था कि मुझे दर्द का टीका लगा दें। मैं बड़ा हैरान भी था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं ऑपरेशन के चंद घंटों बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। शायद अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ था। मैं दुकान पे गया और बच्चों को जो चीज़ें पसंद थीं वो सारी ले ली। उसमें वही चीज़ें जो हमेशा से वो खाना चाहते थे, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, जूस, चॉकलेट, बोतल वगैरह और खाने पीने की दीगर अशिया भी। मैंने सोच लिया था कि अच्छे से घर में रखूँगा बच्चों को और जो पैसे बकाया मिलेंगे उनसे कोई छोटी सी दुकान बना लूँगा। अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूँगा। घर पहुँचा और ताला खोला। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाथों में खाने पीने का सामान। पर किस्मत भी कितनी बेरहम है कि जिन्होंने खाना खाना था वो इस दुनिया से जा चुके थे। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं तो 3-4 घंटे बाद ही वापस आ गया था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझ पर सबसे बड़ी क़यामत टूट गई। मैं पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। जब गली के चौक में एक आदमी को देखा जो बैठा अखबार पढ़ रहा था, जब अखबार की तारीख पर नज़र पड़ी तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं 4 घंटे बाद नहीं बल्कि 4 दिन के बाद आया था। मैं वापस अस्पताल गया, पूछा उनसे कि क्या हुआ था मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आपको फ़ौरन उठकर जाना है, इसलिए हमने आपको बेहोश ना करने का इरादा किया था कि आपको जल्द ही आपके कदमों पर खड़ा कर देंगे, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए आप बेहोश हो गए और आपको 4 दिन के बाद होश आया। मैंने अस्पताल वालों को कहा कि उन्हें मुझे जगाना चाहिए था और मुझे होश में लाना चाहिए था। किसी को तो बता देते कि मैं इस हालत में हूँ। उन्होंने कहा कि आप अकेले आए थे, आपके साथ कोई भी नहीं था, तो फिर हम किसको बताते। आपने सिर्फ अपना ही नाम लिखा था फॉर्म पर और नंबर भी आपने अपना ही लिखा था, जबकि वो नंबर भी बंद था। मैंने नंबर लिखा था लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने नंबर सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए लिख दिया था। वो लोग ठीक कह रहे थे, मैं तो अकेला आया था। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था और मैं खुद भी तो अच्छे से खाना नहीं खाता था। इसलिए जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो शायद मेरा जिस्म कमज़ोर था और मैं बेहोश हो गया। जाकर मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम तो खुद ही अपने घर को ताला लगा कर जाते थे, अब हमें क्या पता कि तुम किस टाइम गए हो और किस टाइम नहीं। जब बाहर से ही ताला लगा है तो हम अंदर कैसे जा सकते थे। मैंने कहा कि ताला तो मैं इसलिए लगाता था कि कहीं बच्चे बाहर ना निकल जाएं और कोई उनको अगवा करके ना ले जाए या अपने साथ कोई हादसा ना करवा बैठे। मुझे क्या पता था कि मैं 4 दिन के लिए अंदर ही कैद रहेंगे। मेरी ज़िंदगी में आया ये बहुत बड़ा तूफ़ान था। मैं मर जाना चाहता हूँ, लेकिन आज भी जिंदा हूँ। मौत नहीं आती। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को मार डालूं। सोचता हूँ कि क्या से क्या हो गया। जब एक औरत घर से निकलती है तो किस तरह घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बीवी मेरी उम्मीद थी, मेरा सब कुछ थी। मेरे साथ थी तो मैं बहादुर था, कुछ ना कुछ कर लेता था, एक हाथ के सहारे ही सही, लेकिन घर को चला रहा था। 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, पर जैसे ही वो मुझको छोड़ कर गई मेरी उम्मीद टूट गई। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत खत्म हो गई। मैंने मांग तांग कर गुजारा करना शुरू कर दिया और फिर अपने जिस्म का एक उज़्व ये सोच कर बेच दिया, क्योंकि ये भी तो एक आसान रास्ता ही था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका नतीजा ये निकलेगा और मैं बिल्कुल ही खाली हाथ रह जाऊंगा। मेरी बीवी अभी भी कहीं खुश होगी। जिस इंसान के साथ गई थी वो बहुत अमीर था, वो ज़रूर खुश होगी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और उसे भी नहीं पता कि उसके बच्चे अभी इस दुनिया में नहीं हैं। उसने कहा था कि वो अपने बच्चे मुझसे ले लेगी जब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी।
और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो वो बच्चों को ले जाएगी। जब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ उसने यही बात की थी, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आई है। काश वो बच्चों का मुतालबा करने वापस आए तो मैं उसे बताऊं कि क्या से क्या हो गया है। उसका दहलीज से निकाला हुआ एक कदम सब कुछ बर्बाद कर चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो मुझसे लड़ सके या मुझसे मुतालबा कर सके। खुदारा लड़कियों, रूखी सूखी खाकर शौहर के साथ रहो। घर से ऐसे कदम निकालोगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अल्लाह हिदायत दे और किसी को इतना मजबूर और रिस्क की तंगी ना दे, बच्चे भूखे रहें। आमीन। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।